दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे नरक में है परमाणु, जो कि वंडर मैन परमाणु की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। जिस नरक में तू इस समय मौजूद है परमाणु, उससे तेरी कोई भी पावर बाहर नहीं आ सकती। तुझे ये नरक मुबारक हो परमाणु। मैं चलता हूं, मुझे वो बच्चा चाहिए और अब तो मैं उसे हासिल कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे रोक सकता था सिर्फ तू, जो अब नरक भोग रहा है। परमाणु सिर्फ देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन परमाणु के पास देखते रहने का भी समय कहां था। उधर कहां खड़ा है, इधर जाना। ओह, उसने मुझे खौलते तेल के कढ़ाई की तरफ उछाल दिया। इसमें गिर गया तो पकौड़ी की तरह तल जाऊंगा। ओफ, बाल बाल बचा। कहां बचा? मेरे कांटेदार हंटरों से भला कोई बच पाया है? सड़क! आ आ इसके कांटेदार हंटर को रोकना होगा। सड़क! और ये काम मेरी परमाणु रस्सियां तुरंत कर देंगी। शुक्र है उसका हंटर बेकार हो गया। बेकार तो तू भी होगा, क्योंकि हम यहां आने वाले को बेकार करने के लिए ही नियुक्त हैं। ओफ, बहुत मजबूत है इनकी पकड़। मेरी सांस गले में ही घुटकर रह गई है। इसे इधर लाओ, बलि वेदी पर। अब इसकी गर्दन इसके धड़ से अलग होगी। ओफ, सही समय पर मुझे मॉलिक्यूलर स्विच दबाकर छोटा होने का मौका मिल गया। खटाक! अब मुझे ख्याल रखना है कि ये मुझे फिर से पकड़ ना पाए। ओह! इस नरक में कोई भी बाहरी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस समय मेरे पास मौका है कि मैं तेजी से उड़कर इस नरक से बाहर निकल जाऊं। ओह, परमाणु ना उड़कर वहां से बाहर निकल पाया, ना ट्रांसमिट होकर और ना मच्छर जितना छोटा होकर। ओफ, इस नरक से किसी भी तरह बाहर नहीं निकला जा सकता। ऐसा है तो फिर यहां की यातनाओं से बचने का कोई रास्ता नहीं है। दहकती सलाखें थी वे, जो कई जगह से परमाणु के मांस को फाड़कर आर पार हो गई थी। ऐसे में परमाणु के कंठ से चीखों के सिवा और क्या निकलना था, जबकि इधर शैतानिकी के हलक से ठहाकों के सिवा कुछ और नहीं निकल रहा था। कौन हो तुम? शैतान की, और ये बच्चा मुझे चाहिए। नहीं मिलेगा। अब मैं इस बच्चे को किसी को भी नहीं ले जाने दूंगी। ओह, इन धमाकों से रोकना चाहती है तू मुझे? बेवकूफ लड़की, ये धमाके ना शैतानिकी का रास्ता रोक पाएंगे और ना उसका कुछ बिगाड़ पाएंगे। छोड़ ये धमाके करना और पीछे हट। आओ! बच्चे ने भागने की कोशिश की तो बहुत भाग लिए नरक पुत्र। अब तुम मेरे कब्जे में है, और जैसे ही मैं तेरी मदद से नरक का दरवाजा खोलूंगा, वैसे ही सारी दुनिया मेरे कब्जे में होगी। मेरी शक्तियां धीरे धीरे तेरे दिमाग पर कब्जा कर रही है। अब मुझे मेरा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। सपने शैतानी हो तो उन्हें कोई ना कोई रोकने आ ही जाता है। परमाणु, तो तू नरक से बाहर निकल आया? ये कैसे हो सकता है? उस नरक की परिधि को तोड़ना तो असंभव था।
नरक की परिधि को मैं तोड़कर भी नहीं आया, लेकिन तेरी नरक रूपी जाल ने अपने आप टूटकर मुझे आजाद कर दिया, तो मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तूने ही तो बताया था कि तूने जिस नरक का मेरे लिए निर्माण किया वो अस्थायी नहीं था, ज्यादा देर तक टिका रहने वाला नहीं था। जब ये बात मेरे दिमाग में आई तो मैंने उस नरक से बाहर निकलने और वहां के प्राणियों और शैतानों से लड़ने का विचार त्याग दिया। अब मेरा विचार तब तक अपने आप को मौत से बचाने का था जब तक वो नरक अपने आप समाप्त नहीं हो जाना था। अब मुझे इंतजार था तो इस बात का कि मौत पहले आती है या नरक के समाप्त होने का समय। नरक के समाप्त होने का समय पहले आया और मैं बच्चे को बचाने सीधा यहीं आ पहुंचा। ओह, दाद देनी होगी तेरी परमाणु, बार बार मुझसे आ टकराता है, ये जानते बूझते कि मेरी आगे तेरी औकात चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। कई बार छोटी सी चींटी भी हाथी को मार गिराती है, इस बार भी ऐसा ही होगा। कहावतों की बात मत कर। कहावतें किताबों में ही काम आती है, जिंदगी में नहीं। तभी वहां गूंज उठे बच्चे की चीख ने शैतानिकी को चौंकाया। नरकपुत्र की चीख, यानी मेरी शक्तियों ने उसके मस्तिष्क में लगे अवरोधों को हटाकर उन्हें सक्रिय कर दिया है। अब मैं आराम से उसके मस्तिष्क से अपने मतलब की बात निकाल सकता हूं। नरकपुत्र, ये बच्चा नरकपुत्र है। हाँ, ये बच्चा नरक के द्वारपाल नारका की शक्तियों से पैदा हुआ है, इसलिए ये नरक पुत्र ही है। और इसे मैंने अपनी शैतानी शिष्या साध्वी की मदद से पाया है, क्योंकि मैं नरक में कैद सभी दुष्ट आत्माओं को आजाद करके उन्हें धरती पर लाकर धरती पर एक ऐसे नरक की स्थापना करना चाहता हूँ जिसका मैं सम्राट होऊंगा। लेकिन नरक के पहरादार नारका के रहते यह संभव नहीं था। नरक के जिस द्वार के पीछे दुष्ट आत्माएं कैद हैं, उसका ज्ञान और उसके गुप्त संकेत यानी कोड वर्ड नारका के सिवा किसी और को पता नहीं थे। तब मुझे पता चला कि नारका के परिवार का सबसे बड़ा पुत्र पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म के साथ ही उस ज्ञान और कोड वर्ड्स को प्राप्त करता आया है। बस ये पता चलते ही मैंने नारका से वो ज्ञान और कोड वर्ड्स हासिल करने की योजना बना ली। ये नरक पुत्र मेरी उसी योजना का फल था। ये बात नारका को भी नहीं मालूम थी कि उसकी शक्तियों से पैदा हुआ उसके पुत्र में उसका ज्ञान और नरक का द्वार खोलने वाले कोड वर्ड्स चले जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस बच्चे के दिमाग से उन कोड वर्ड्स को हासिल कर पाता, साध्वी की मौत और मेरा असली रूप देखकर यह भाग खड़ा हुआ और तुझ तक जा पहुंचा। लेकिन आखिर मैंने इसे पा ही लिया। अब मैं इससे नरक के द्वार को खोलने वाले कोड वर्ड्स पाने जा रहा हूं, जिससे मैं धरती पर नरक की स्थापना करूंगा और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ओफ, वो सही कह रहा है, मैं उसे किसी भी तरह नहीं रोक पा रहा हूं। सुन रहा है ये आवाजें? ये नरक के दरवाजे के खुलने की आवाज है। और ये आवाजें जो तू सुन रहा है, ये उन दुष्ट आत्माओं की आवाजें हैं जो नरक से आजाद होने के लिए बेताब हो रही हैं। जल्दी सारी धरती पर विचरती नजर आएंगी वे सारी आत्माएं। उफ, सारी मानवता खत्म होने के कगार पर है। चियों! और मैं कुछ नहीं कर सकता। कर सकता हूं, मैं एक काम कर सकता हूं सीना की मदद से। सुनो सीना, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो जल्दी। क्या करना चाहते हो? परमाणु ने बताया। शैतानगी की कोशिश एकदम सफलता के कगार पर खड़ी थी। बस एक कोड वर्ड की जरूरत है, फिर नरक का दरवाजा सुरसा के मुंह की तरह खुल जाएगा। निकाल बच्चे, निकाल अपने मस्तिष्क से एक कोड वर्ड को और निकाल। ओह, ये इसे क्या हुआ? ये अचानक चीखने क्यों लगा? आह! ओह, ये तो गिरकर बेहोश हो गया। ऐसा कैसे हो गया? इसलिए क्योंकि इस बच्चे के मस्तिष्क ने काम करना बंद कर दिया है। इसकी उन सभी नसों में ब्लॉक लग गया है।
जिनकी सहायता से मस्तिष्क में बसी जानकारियों को बाहर निकाला जाता है। असंभव, ये नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर सीना अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से किसी किसी के मस्तिष्क में छोटे छोटे धमाके कर सके तो हो सकता है। ओह नहीं, तुमने मेरे बने बनाए खेल को बिगाड़ दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि बड़म बड़ाक, उन्होंने मेरे पुत्र के प्राण बचाए हैं। नरक पहरेदार नारका पृथ्वी पर आना ही पड़ा। जब मेरे बिना खोले नरक का द्वार खुलने लगा तो इसका कारण जानने के लिए आना ही पड़ा, और कारण है मेरा ये पुत्र, जिसे मुझसे छल से प्राप्त किया गया। और वो छल तुमने मुझसे किया। उफ, मैं नारका की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। वो मुझे ले जाकर नरक में डाल देगा। मुझे भागकर अपनी जान बचानी होगी। शैतान की भाग निकला तो नारका ने अपने पुत्र को संभाला। मेरे पुत्र को बचाने का धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हमने तो पृथ्वी को बचाया है, मानवता की रक्षा की है। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। कॉमिक्स अच्छी लगी हो तो कॉमिक्स को लाइक कर देना, और इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जहाँ इसकी जरूरत हो वहाँ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।